अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है? होम्योस्टेसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है होम्यो मीन सेम एंड स्टेटस का मतलब है कंडीशन, यानी कि सेम कंडीशन का रहना। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग बॉडी की। लिविंग बॉडी का कांस्टेंट रहना या सेम कंडीशन में रहना, इस बात को हम कहते हैं जनरली जो इसकी वर्ड का मीनिंग बनता है वो यही बनता है कि सेम कंडीशन और कांस्टेंट कंडीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अगर हम इसकी बायोलॉजी से एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है? जो बॉडी पे असरअंदाज होते हैं आउटर इन्वायरमेंट की चेंजिंग। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजिंग, तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ताकि बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो सेम रह सके, कांस्टेंट रह सके। इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अगर इन्वायरमेंट की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग इज सराउंड अस। आपके सराउंड में जो चीज़ है वो आपका इन्वायरमेंट कहलाती है। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी से बात करें तो ह्यूमन बॉडी में दो तरह के टेम्परेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर है, दूसरा है उसका इंटरनल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है? जहाँ पे हम अब खड़े हुए हैं तो वो जो आउटर इन्वायरमेंट है, जो हमारा सराउंड हम पे असरअंदाज हो रहा है, वो है हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हीट, कोल्ड, वाटर वगैरह। अब हीट की हम बात करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और कोल्ड की बात करते हैं जब हम सर्दी वाले मौसम में होते हैं। तो गर्मी और सर्दी के मौसम का जो असरात हैं वो ह्यूमन बॉडी पे कम से कम होने चाहिए। उसी असरात को या उसी फ्लक्चुएशन को ह्यूमन बॉडी ने क्या करना है? मेंटेन करना है, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट उसको कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहना चाहिए। अगर गर्मी है तब भी 37 रहना चाहिए, अगर सर्दी है तब भी 37 ही रहना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा बॉडी पे। इस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। पीएच का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अगर पीएच का लेवल किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से सेल के अंदर या बॉडी के अंदर चेंज हो चुका तो हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि पीएच जो है, पीएच का डायरेक्ट जो असर होता है एंजाइम पे होता है, और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, जिनके 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा बॉडी टेम्परेचर अबव चला जाता है, तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उस पर असरअंदाज होता है। इस तरह कोल्ड टेम्परेचर की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो सर्दी में क्या होता है कि अगर बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं रखेगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा कोल्ड जो है वो टेम्परेचर में नहीं रह सकती। तो इस तरह क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक एक्चुअल या कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसको हर हाल में बरकरार रखना होता है। अब थोड़ा सा इससे अप जाता है तो फ़ौरन से हमें फीवर हो जाता है, ओके, आप सब लोग जानते हैं। सो इंटरनल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इनर इन्वायरमेंट जो हमारी बॉडी का होता है उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। वो कैसे मेंटेन होता है? वो होता है ब्लड प्रेशर से, ग्लूकोज और वाटर से। अब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट लेवल तक रहना चाहिए। अगर लो हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी, हाई हो जाएगा तब भी बॉडी को प्रॉब्लम होगी। इस तरह ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाएगा तो शुगर हो जाएगी, जब लो हो जाएगा वो भी शुगर की एक टाइप है, तो तब भी आपका ग्लूकोज लेवल लो रहेगा, वो भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। सो वाटर है, वाटर का बैलेंस भी सेल के अंदर मेंटेन रहना चाहिए। अगर सेल के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सेल ब्रस्ट कर जाएगा। अगर सेल का लेवल वाटर का लेवल सेल के अंदर लो हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसको बरकरार रखना है, और ये दोनों इन्वायरमेंट मिलके इस चीज़ को कंपनसेट करते हैं, ओके। सो अगर हम बात करें कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है जो के बॉडी स्टेट को या बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करने में हेल्प आउट होते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर आ जाता है, सोल्यूट आ जाता है, एंड टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, और इफेक्ट बाय एक्सटर्नल चेंज। और ये
तीनों के तीनों कंपोनेंट एक्सटर्नल चेंज से जो है वो अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कैसे इफेक्ट होता है, अगर हम वाटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे मुझे अभी आपको अगर नज़र आ रहा हो तो मेरे बाजू पे पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी की स्टेट में मैं खड़ी हुई हूँ, तो गर्मी की वजह से सेल हमारी बॉडी को कूल डाउन रहना है। अगर ये गर्मी हमारी बॉडी के अंदर या इंटरनल इन्वायरमेंट में बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हमें फीवर हो जाएगा, हमारा जो 37 एक सेट पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको डिक्रीज करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, वाटर को रिलीज़ कर देती है ताकि हमारी जो स्किन है या हमारी बॉडी है वो ठंडी रह सके, कूल डाउन हो सके। अब जब आपको पसीना है तब आप हाथ लगा के देखते हो, आपकी बॉडी आपको ठंडी फील होती है। ओके, तो ये चीज़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी जब वाटर एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ हो जाता है तो वो भी हमारी बॉडी में वाटर की जो है वो कमी हो जाती है, तो वो भी ठीक कंडीशन नहीं है। उसके बाद हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, क्योंकि इससे सोल्यूट पार्टिकल्स भी बाहर जाते हैं। ना सिर्फ वाटर बल्कि वाटर के साथ कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो भी आउटसाइड द सेल चले जाते हैं। इस तरह हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर जैसे मैंने अभी आपको बताया वो भी वही बात हो गई कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर गर्मी है तो जाहिर है टेम्परेचर इंक्रीज होने का खतरा है, अगर सर्दी है तो इसका डिक्रीज होने का खतरा है। तो इसको कंपनसेट रखना है हमने एट अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल लेवल पे। ओके, अगर हम बात करें कि कंट्रोल ऑफ सेल कंपोनेंट्स, तो इन कंपोनेंट्स को किस तरह मेंटेन किया जाता है, सेल किस तरह से इसको मेंटेन करता है, तो सेल के पास 3 मेथड है इसको कंट्रोल करने के लिए। या तो सेल करेगा ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है, वाटर और साल्ट की जो मेंटेनेंस है हमारी बॉडी में उसको बरकरार रखना होता है, ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, H2O प्लस सोल्यूट जो होते हैं, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, बॉडी के अंदर रेगुलेट रखना, इसी बात को हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस करते हुए बॉडी क्या करती है, सेल के जो कंपोनेंट है उसको कंपनसेट रखती है। देन है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूव हो जाना, ठीक है, हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं। ओके, तो ये एक्सक्रीशन में आ जाता है कि हमारी बॉडी इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है और इस नाइट्रोजिनस वेस्ट से जो है हमारी बॉडी महफूज हो जाती है। ओके, सो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और ये प्रोसेस भी बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए करती है। देन है थर्मोरेगुलेशन। थर्म का मीन होता है स्टूडेंट्स हीट, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को जो है वो मेंटेन रखना। अगर हम प्रॉपर इसको डिफाइन करें तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल टेम्परेचर की टॉलरेबल रेंज है उस पे मेंटेन करने को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का सेट पॉइंट है, इनके सेट टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा बेसिक इस चैप्टर की शुरुआत, जिसमें मैंने आपको होम्योस्टेसिस और इसके कॉन्सेप्ट बताया आपको, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल लेवल, इनके सेल किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।